बोलिए वत्सल भगवान बंधु दिया ठीक करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलो नारायण विश्राम भाव को प्राप्त होने की ओर अग्रसर है। समय बीतने के बाद अर्थात कुछ समय बीतने के बाद हम आरती आदि करेंगे। इससे पहले हम झांकी के दर्शन करेंगे और इससे पहले अर्थात उससे पहले हम किशोर जी के गायों के प्रति उद्बोधन सुनेंगे। बोलिए वत्सल भगवान की जय। हमारे जीवन में अमृतमय शब्द बने। मैं पहले भी निवेदन किया था और एक बार पुनः निवेदन, पूरी कथा का पूरे कार्यक्रम का आयोजन गो सेवार्थ ये 7 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा के संदर्भ में महाराज श्री ने बताया 4, 5 और 6 तारीख को शाम को 3 दिन नानी भाई मायरे का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें सुमन जी तिवारी अपने मुखारविंद से नानी भाई के मायरा का हमें रसास्वादन करवाएंगे और अंतिम दिवस 7 तारीख को साईं को भजन संध्या के रूप में कार्यक्रम रहेगा। ये कार्यक्रम कथा का समय प्रतिदिन 12 बजे से शुरू हो जाता है। निवेदन पूरे कार्यक्रम का लगातार यही वो हमारे हर एक रूप और स्वरूप में, धर्म के हर एक कर्म में और हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सब के पूज्य स्वरूप में हमेशा गौ माता रही है और हमारे धर्म के केंद्र में गाय माता है। तो आप सबसे निवेदन कि ये कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ और सिर्फ गौ माता की सेवा किया जा रहा है और आप सबके सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। तो निवेदन आप खुद सहयोग करें, उसके बाद अपने मित्र परिचित रिश्तेदार को भी इस कार्यक्रम से जोड़कर सहयोग भी करवाएं ताकि ये कार्यक्रम और भव्य बन सके और इसमें प्राप्त होने वाले सहयोग से हम सुजानगढ़ और सुजला क्षेत्र के गोवंश की सेवा कर सकें। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि घर से लेकर जब हम कहीं भी बाहर तक जाते हैं तो घर से बाहर निकलते ही चिल्लाती दर्दनाक रुदन करती गोवंश को हम देखते हैं और उसके बाद सड़क तक जाते हैं तो बरसात के मौसम तो कहीं भी देखो आसपास में 10 किलोमीटर की यात्रा में 5-10 गौ माता ऐसी मिलेगी जो एक्सीडेंट का शिकार होकर काल का ग्रास हो जाती है। तो निवेदन उस गौ माता की हम रक्षा कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें और वो तभी होगी जब हम सबका सहयोग रहेगा और उस भाव को लेकर इस कथा का कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया गया है। और मूल रूप से ये कार्यक्रम एक सुजानगढ़ नहीं पूरे सुजला क्षेत्र होते हुए राजस्थान में प्रेरणा स्रोत बने कि गौ माता की सेवार्थ कथाओं का आयोजन होने लगा है और सुजला क्षेत्र के एक भी गोवंश बीमार ऐसा है दुर्घटनाग्रस्त नहीं रहे। इस भाव को लेकर जो ये यज्ञ की शुरुआत हुई है, इस यज्ञ की पूर्णाहुति में, इस यज्ञ के सहयोग में आप सबकी आहुति सहयोग स्वरूप लगती रहे ताकि गौ माता की रक्षा का जो सुरक्षा का संकल्प है वो सिद्धि की तरफ बढ़े। पूरे पंडाल में 4-5 जगह गौ माता के लिए दान पत्र लगे हुए हैं, काउंटर भी लगा हुआ है रसीद के लिए। आप रसीद भी के द्वारा भी अपना सहयोग अर्पित कर सकते हैं। गुप्त दान के रूप में पूरे पंडाल के चारों ओर दान पात्र भी लगे हुए हैं। तो आप सबसे निवेदन मन खोलकर दिल खोलकर धर्म के पथ पर आगे बढ़कर गौ माता की सेवा का आप सहयोग करते रहें। खुले में और सुजानगढ़ का हार्ट है ये, सुजानगढ़ के सबसे बीच की बस्ती में है और सबसे जागृत और संगठित बस्तियों में सांकलावास लोहारागढ़ माना जाता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक परिवार के रूप में हम संगठित भी रहें,
सब साथ आकर जुड़े, सब एक दूसरे परिवार की तरह इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी और सहयोग अर्पित करते रहें, ताकि गौ माता की सेवार्थी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है ये विशाल भव्य और दिव्य कार्यक्रम बने। लोग आपने देखे लाइव ये बाढ़ आ गई, आज तक ऐसा नहीं, ये आप लोगों का सहयोग है, गौ माता की कृपा है और प्रभु का आशीर्वाद। बोलिए कैया मैया की। गुरु महाराज आ गया है, महाराज अब कोई कमी नहीं है, ईश्वर तक चलता। मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, भाई बंधुओं, संसार अब मिला, अब की बार मिला, अब तो मिल ही गया, ऐसी अनुभूति होते होते अवस्था समाप्त हो जाती है और जीवन लीला भी समाप्त। महाराज धुंधुकारी है, इसके कुकर्मों से जब पिता दुखी हुआ तो भगवत कृपा से जो दयालु है, कृपालु है, उनकी कृपा से गोकर्ण जी के रूप में इन्हें महाराज सत्संग मिला, उनके शब्द मिले, इनके शब्दों से प्रभावित होकर वे वैराग को प्राप्त हुए और 60 वर्ष की अवस्था होने पर भी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई। बोलिए भगवत्सल भगवान। कथा विस्तार भाव में चलती है तो आगे कथा आती है कि धुंधुकारी ने जब ये जाना कि मेरे पिता का शरीर शांत हो गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कुछ समय बीतने के बाद उसने 4 वेश्याओं को अर्थात 4-5 वेश्याओं को घर में ही पत्नी की तरह। महाराज ये इनकी इच्छा पूर्ति हेतु चोरी करने लगा, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए, उन्हें वस्त्र आभूषण आदि देने के लिए चोरी की। ये उल्टा स्त्रियां, इनके न जाने कितने पति। शास्त्र की बात है कि वे विचारणी जो स्त्री है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी के साथ, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि महाराज जिन पर इसने भरोसा किया था, पत्नी बनाया था, उन्होंने धन के लिए इसे मार डाला। क्यों मारा? उन्होंने विचार किया कि ये नित्य प्रति चोरी करता था। उस समय राजा का शासन था, कभी न कभी इसे पता चलेगा, अर्थात राजा को पता चलेगा तो राजा इसे प्राण दंड देंगे, उससे पहले इसका धन ले लेंगे। धन की रक्षा के लिए क्यों न हम ही इसको मार। आप देखिए, इनको वह पत्नियां मानता है और वे जो है इसको क्या मानते। तो वे विचारणी जो स्त्री है उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना। आगे कथा आती है कि जब वह रात्रि में चोरी करके घर पर लौटा तो इन्होंने क्या है कि चरित्र करते हुए, क्रिया चरित्र करते हुए बड़ा प्रेम प्रकट किया, इसे भोजन कराया। फिर जब ये चारपाई पर विश्राम के लिए लेट गया, नींद आ गई, तो उन स्त्रियों ने इसके हाथ पैर बांध दिए, गला घोटकर, गला दबाकर मारने का प्रयास किया। स्वभाव से ही स्त्री का शरीर कोमल होता है, पुरुष का शरीर है वो कठोर होता है, तो वे मारने से। तब उनके विचार की प्रबलता में क्रूरता आई और पास से दहकते हुए अंगारे थे, मारवाड़ी में कहो तो जलता कोयला, उन अंगारों को इसके मुख के अंदर ठूस दिया। आप देखिए उन स्त्रियों का साहस देखते, जिन्हें प्रेम का स्वरूप माना जाता है, उन व्यभिचारी स्त्रियों का साहस देखिए, क्रूरता देखिए, रत्ती भर भी दया नहीं। महाराज इस तरह से जब मारने का प्रयत्न किया गया तो वह मरा तो सही, परंतु बड़ा कष्ट के साथ शरीर छूटा, इससे वे प्रेत योनि होगा। ध्यान दीजिए, कोई को शरीर छूटे माने कोई मरे बिन जार समाई, यदि मलमूत्र त्याग कर उसके प्राण निकले हैं तो वह दुर्गति को प्राप्त हुआ।
क्यों? क्योंकि सदगति होगी तो ऊपर के जो द्वार है उनसे प्राण निकलेंगे, और दुर्गति होगी तो नीचे के जो द्वार है उनसे प्राण। और यदि ब्रह्मदंड से मन ताड़ो फूट 10 द्वार में छोटो बालक हुए ना कई दिन ते यार ढाडो रे वो 10 द्वार है। यदि इस द्वार से प्राण निकलते हैं तो फिर वो जन्म मृत्यु नहीं। भक्तों का संतों का भी होता है और जन्म संसारी का भी होता है। जैसे मेरा भाव है कि आते रहें प्रभु के गुण गाते रहें, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा यूं लगता है ओ मेरे यारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना। बालाजी महाराज ने ना था पढ़ो के राम जी साके धाम जावे तो मैं चालू। बोले प्रभु बट कहीं है? बोले बेटा मैं हूँ। तो भजन कीर्तन कथा बोले की कौन जट मैं हूँ? बोले मैं कौन जाऊँगा? ये तो अटे रेस्या जट ठारो बोलूँगा। तो हम आएंगे बार बार, क्या करेंगे जो अभी आपके सामने आपकी कृपा से कर रहे हैं। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। भक्ता में बड़ो जोश है। और मैं तो दर्शन कराया लाली कथा में कि जोश निरंतर बढ़तो रियो, निरंतर बढ़तो रियो, निरंतर। ऐसे आपके भावों को प्रणाम करते हैं और कथा का भाव है वो श्रवण करते हैं। महाराज प्रेत योनि को प्राप्त होने के कारण ये दिन रात वायु रूप होकर हा देव हा देव हा देव हा देव करता रहता, भूख प्यास से संतप्त होकर जिस चिता को देखकर, जिस शमशान को देखकर भय लगता है, उसी शमशान के अंदर अकेले को जलना पड़ता कोई साथ नहीं। सब लोग चले आए। जिस मृत्यु को सुनकर भय लगता है, ले जाएंगे हरे कृष्णा राधे कृष्णा मेरे मन, हरे कृष्णा राधे कृष्णा मेरे मन, हरे कृष्णा राधे कृष्णा भजन किया और राम भजन किया, राम भजन किया, कोई भी राम को नाम नहीं दे सकता। यदि देवता को भी कल्याण करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है तो मनुष्य का शरीर चाहिए। क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ कहो भाग्य। सुर अर्थात देवता, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इट इज वेरी रेयर टू गेट टू अचीव टू फाइंड। वो शरीर हमें मिला। बाबा तुलसी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी यदि कोई दुर्गति को प्राप्त होता है तो संत बोलिया है, काई कड़ी बात बोलिया, मैं तो संतां की बात है, मैं नरम स्वभाव बोलूं।
के खेली को जाए डर भी कागे ईशो शब्द बोले तो माँ तो बोली जाए कोई समझदार माँ को बेटो वे तो 84 भोग 584 में पहुंच जाए इतनी कर कहने बियों बड़ी गाड़ को नहीं ऐसो शब्द बोल कियो है कि खेली को जाए समझदार। मेरी इस कथा से यदि एक व्यक्ति भी चेत गया तो मेरी ये कथा सफल हो जाए। क्योंकि मेरे जीवन का संकल्प है कि जब तक तन में प्राण रहे तब तक ईश्वर की कथाओं का प्रचार करें। अब उसके अंदर वो आदि भावों की सिद्धि होती है तो ये सोने में सुहागा है, वरना सोना तो नहीं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलिए भगत वत्सल भगवान की दीन बंधु दीनानाथ की श्री राधे। महाराज भागवत का ये दूसरा भाव जिसे तामस कहते हैं कि सत्व भाव पर पीड़ा आई, जैसे भक्ति को पीड़ा आई तो भागवत से ही नहीं। अब जो तामसिक भाव की पीड़ा है, प्रेत योनि की जो पीड़ा है, उसका नाश इस भागवत ने ही किया। कैसे किया कि इसने अपने नाना प्रकार के रूप अपने भाई को दिखाए। कब दिखाए कि इसके पिता तो सदगति को प्राप्त हो गए, इसकी माता है वो इसके अत्याचार से कूदें कूद कर मृत्यु को प्राप्त हो गई, और इसके भाई जो गोकर्ण जी है वो तृतीया प्राप्त। इसके बाद इसकी एक युति हुई। इन सभी भावों को मिलाकर एक बात प्रकट होती है कि इस पीड़ा के अंदर भागवत में ही इसका कृपा। और आज आगे कथा आती है कि रात्रि में अपने भाई को सोया देखकर जो तीर्थ यात्रा से लौटे हैं अर्थात गोकर्ण जी के सामने इसने अपने भयानक रूप प्रकट कर भूत पिशाच शास्त्र कहता ये सब देखा। लंबी चौड़ी बात है, मैं एक गाड़ी है वो जा रही है, ठीक से चल रही है, सबसे ठीक से काम है, वो यात्रा है और चूक गई तो एक्सीडेंट है। बस यही भूत है, और क्या, और भूत क्या। श्री राम। तो महाराज आगे कथा आती है कि जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ा होता है उसे इन चीजों से भय नहीं लगता, वो एकांत सेवन कर सकता है। नहीं तो महाराज काई को काई मजा आप समझो ही हो। तो इसके ऐसे विचित्र रूप देखकर गोकर्ण जी डरे नहीं और इससे पूछा कि तुम कौन हो? भूत हो, पिशाच कौन हो? और रात्रि के अंदर ऐसे भयानक रूप यहाँ पर क्यों प्रकट कर रहे? What do you want? तुम क्या चाहते? तब कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गया के अंदर पिंडदान किया। इसने सुनकर कहा कि मैं इतना बड़ा पापी हूं कि एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। महाराज आगे कथा आती है कि धुंधुकारी की बात सुनकर, प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण जी ने कहा कि यदि 100 गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती फिर तो तुम्हारी मुक्ति मुमकिन नहीं, संभव। तुम कोई उपाय बताओ। यदि तुम मेरे पास उम्मीद लेकर आए हो तो तुम कोई उपाय बताओ, मैं वो उपाय करूं जिससे तुम्हारी मुक्ति हो। अपने भाई की बात सुनकर इस प्रेत ने कहा कि आप ही ज्ञानी हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे इस पीड़ा से छुड़ाइए, मेरी ये पीड़ा। महाराज द्रवित हृदय है, दया है, अपने भाई से कहा कि अभी तो तुम सुख पूर्वक जाकर अपने स्थान से रहो, अभी भी सुख का भाव है। दुर्जन और सज्जन में क्या है? जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता,
दूसरे के सुख से सुखी हो जाता है वो सज्जन। और जो दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है और दूसरे के दुख से दूसरे के दुख से जो सुखी होता है और दूसरे के सुख से जो दुखी होता है, ऐसे व्यक्ति को दुर्जन कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। यही अंतर। तो यहाँ पर भी इन सज्जन को इस प्रेत के अपने भाई धुंधुकारी के कष्ट इसके सुख की चिंता कि अभी तो तुम अपने स्थान पर जाओ और सुख पूर्वक रहो। मैं विचार करके शास्त्रों के अंदर देखता हूँ कि तुम्हारी मुक्ति का क्या विधान है, क्या होगा। क्यों? क्योंकि अब ये बात हाई लेवल की हो। ऐसा होता सज्जन व्यक्ति को तुम कितना भी आकर किसी का बुरा भला कहो, उनके अंदर उनके प्रति बुराई आएगी, पहुंचते रहे। महाराज आगे कथा आती है कि रात्रि में सोए नहीं, नींद नहीं, बस इसके कल्याण के विचार से शास्त्रों का अध्ययन करते, परंतु कहीं पर कुछ भी सवेरा हुआ, लोगों को पता चला तो लोग दौड़ दौड़ कर घर आए। रात्रि का सारा वृतांत गोकर्ण जी ने कह सुना। उनमें जो बड़े विद्वान थे उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया। अंत में सभी ने यही विचार किया कि इस विषय में भगवान सूर्य से पूछना चाहिए। बोलो सूर्य नारायण भगवान। सवेरे उठने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद प्रतिदिन हमें भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा मैं करता हूं, फिर आप भगवान सूर्य को जल देने से हमें त्रिलोकी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि जीवन में पुण्य होंगे तो जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति अच्छे से। दो विभाग है, इच्छा है, आवश्यकता। पुण्य के बल से ही हम जीवित हैं, पुण्य के बल से ही हम धन संपन्न हैं, पुण्य के बल से ही हम रूप संपन्न हैं, पुण्य के बल से ही हम अच्छी व्यवस्था से संपन्न। श्री राम महाराज गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। नमस्कार करके कहा, प्रभु क्षमा चाहता हूँ, बात कल्याण की है इसलिए आपको कष्ट दिया, आप इसकी मुक्ति का उपाय। भगवान सूर्य ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि भागवत से मुक्ति हो सकती है, इट कैन बी पॉसिबल। फिर से बात, क्यों? भागवत से मुक्ति हो सकती है। भागवत तो अपना काम करेगी, परंतु यदि कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करेगा तब यह मुक्ति संभव है, वरना काम आधा बाकी रह जाएगा। बोले भगवत्सल भगवान की कीर्तन कि महाराज गोकर्ण जी ने देखो, हमने यहाँ पर भी ये व्यवस्था की है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो पुनीत कार्य हो रहे हैं उनमें क्या क्या है कि महाप्रसाद का भाव आपने सुना, भागवत की कथा हो रही है, ये आपके सामने आप इसका श्रवण कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है। इसी का पार्ट है कि भजन कीर्तन साथ में चल रहा है। गौ माता की यहाँ पर विशेषता से सेवा का भाव रखा गया, और साथ ही साथ जिनका शरीर छूट गया, अर्थात जो चले गए हैं और जिनकी गति रुक गई है, सदगति नहीं हुई है। भाई कोई का शरीर है, भूखो है, कृष्ण है, पीड़ा है, तो अपना सामने है, वो कहते हुए आप हमें गोपाल करा। पर जिसका 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म कारण स्थूल, जिसका स्थूल शरीर जो सामने दिखाई दे रहा है सभी का है, ये छूटने के बाद 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर देखता है, उसे देखकर व्यक्ति कहता है भूत है। तो जिसका सूक्ष्म शरीर अभी भी है, जिसकी गति आगे नहीं हुई है, जगह नाम भूत पिशाच आदि के वहां बड़ा दुखी दिखे कोई,
भूखा तीसरा भटकता फिरे, सदगति चावे पर जावे की कर। तो वहाँ सबकी सदगति भी हुए, माने जड़ तक पैदी है बड़ तक कोई जीव चावे कि मारी सदगति भी में भी दो भाग है, चाह नाड़ो नहीं चाहता। तो कोई जीव चावे मारी सदगति हुए तो सात गांठ को जो बांस है गोट लगाएगा। कथा के अंदर, पांडाल के अंदर जो कथा कही जावे, एक कथा को मूल पाठ हुए और एक कथा से कथा कही जावे। तो कोई भी वक्ता कठे भी पूरी कथा की व्यवस्था, आज की व्यवस्था कह नहीं सकते। 7 दिन और 7 रात बिना कोई जलपान किया सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने निरंतर सुनाई। मान बाई रोटी, बाई पानी हो, बाई नींद, बाई सब कुछ, दूसरी कुछ चीज को नहीं, जहां बा कथा पूरी। आज कितने देर की कथा होती है, उसी में भी आप देखो क्या क्या व्यवस्थाएं फिर साथ लेकर चलनी पड़ती है। तो 7 गांठ को जो बांस है में आर महाराज ये कथा सुन सके और अट कथा की पूर्ति हुए। कोनी वास्ते मूल पाठ, मूल संस्कृत में है कथा, 18,000 श्लोक है। तो पंडित जी महाराज, एक पंडित जी बैठे है ना, निरंतर मूल पाठ करे ताकि आप सबकी और बाप प्रेता की और जितना भी जीव बारे सोशल मीडिया आदि विज्ञान के सदुपयोग में जुड़े रहे, बाकी सबकी सदगति हुए, कल्याण हुए, की भावना बटवा भावना प्रकट। बोलिए भगत वत्सल भगवान। एक पंडित जी है, वो द्वादश मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है, ध्रुव जी का भाव आएगा, उन्होंने उसी को जपा था, उसकी माला जपी। तो कितनी सुंदर व्यवस्था उसकी कृपा से बनी है। आप इन सब भावों के लिए ताली बजा सकते हैं। तो महाराज प्रथम दिवस की कथा पूरी हुई। कहाँ पर? जब धुंधुकारी को कथा सुनाई गई गोकर्ण जी के निमित्त से, तो प्रथम दिवस की कथा पूरी हुई। तो इस चेतन कथा की कृपा देखिए कि जो जड़ है, बांस है, वो जड़ है, उस जड़ की एक गांठ फट से। बोलिए भगत वत्सल भगवान। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, ऐसे क्रम से 7 दिवस की कथा का श्रवण करके वह प्रेत योनि से छुटकर भगवान का दिव्य पार्षद हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय, भगत वत्सल भगवान की जय, बंधु दीनानाथ श्री राम। आज प्रथम दिवस की कथा में हम जाट आ गया, जाट और ठाट। बोलिए शंकर भगवान। देखो हम सब सनातनी हैं, कहीं पर जाट है, कहीं पर कुम्हार है, कहीं पर स्वामी है, पर हम सब सनातनी। सनातन का यही तो स्वरूप है कि रूप अनेक है पर तत्व एक है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। जब सनातन की बात आती है तो हम सब एक होकर खड़े हो जाते हैं। श्री राम श्री राम। हरे की से आवाज आई, राधे राधे, आधा कोना अनमोल बोलो राधे राधे। से सुंदर सपनों से प्यारा है राधा का नाम, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है राधा का नाम। जिस पर कृपा करे किशोरी, जिस पर कृपा करे किशोरी, उसको मिलता था। बोलो राधा की जय हो, बोलो ब्रजराम की जय हो। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है राधे का नाम। अरे लेकिन अड़ी नाम की चोरी तेरे नाम की, तेरे नाम की चोरी तेरे नाम तेरा लगाई रे।
First day and living with, especially with संसार सारम गुजरे